बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। बलूचिस्तान में हलाक होने वाले दहशतगर्दों की तादाद 200 से ज्यादा होगी। ये 40 घंटे का जो ऑपरेशन क्लीनअप है, उसके बाद की जो रुदाद है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। किसी जगह कोई ब्रीफिंग भी हुई है, उस ब्रीफिंग के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं, 12 मुख्तलिफ मकामात पे उन्होंने हमला किया। इन हमले में जो सिविलियंस शहीद हुए हैं, उनकी तादाद 33 है, यानी फी हमला 3 से भी कम। और वो बताया ये जा रहा है कि जो दहशतगर्दी का हमला हो जाए तो उस जो आलमी एक मियार है, ये उससे भी कम है। यानी ये 3 से कम होना, अगर एक हमले में माजी में 10-10, 15-15 लोग जो है वो शहीद होते, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद होते थे। और ये जो अगर ये तादाद जो बताई जा रही है कि 12 मुख्तलिफ मकामात पे 1500 अगर लोग जो हमलावर थे, ये मैक्सिमम अंदाजा है कि वो 1500 थे। तो ये फिर 10-15% तो वैसे ही खात्मा हो गया उनका, अगर 200 मारे गए हैं उनमें से जन्नत वासिल हो गए हुए हैं। तो ये बहरहाल जो हमारी फोर्सेस हैं वो इस हवाले से बड़ी मुतमईन है। जनाब ये ऑपरेशन बड़ा कामयाब रहा है जो हमने किया है। मैं कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात के हवाले से ये बात कर रहा हूँ कि जनाब ये क्या हमारे पास पहले से इतला नहीं थी। नाकामी जो होती है फोर्सेस की वो क्या होती है कि जनाब उन्हें पता ही ना हो, वो जनाब अचानक जो हमलावर है उन्हें आन ले। और दूसरा ये कि पुलिस और फोर्सेस का निज़ाम बिखर जाए। और तीसरा ये कि जो दहशतगर्द हैं वो अपने मकासद में कामयाब हो जाएं। ये तीनों शराइत जो हैं, फोर्सेस चुकन्ना थी एक बार, इसीलिए तो ये इतनी तेजी के साथ इन्होंने जनाब ऑपरेशन किया। और दूसरा ये कि पुलिस और जो फोर्सेस हैं उन्होंने 40 घंटे तक ये ऑपरेशन किए। क्लीन अप ऑपरेशन जो है अब भी जारी है। इक्का दुक्का जगहों पे जो इनकी इतलात हैं, जहां वो छुपे हुए हैं गारों में, तो वहीं दफन किया जा रहा है उनको। तो वो निज़ाम जो है, अगर 40 घंटे तक ये ऑपरेशन रहा जारी, तो इसका मतलब है कि फोर्सेस जो है और पुलिस जो है वो कहते हैं ना, बिखरी नहीं। तो सबको पता है ना, जो आदात-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, कि वो तो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। और फिर पार्लियामेंट के अंदर वजीर दिफा खड़े होकर ये बात कर रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि जनाब इनके पीछे जो है ये इसराइल और हिंदुस्तान दोनों मिलके, और असला जो है वो अफगानिस्तान से आता है, अमरीकी असला सारा। कल भी मैंने उसकी पिछले व्लॉग में मैंने तफसीलात बताई थी कि एक बंदे के पास कितना महंगा असला है। रात को देखने वाले जो आलात हैं वो भी उनके पास थे, जो रात को इस्तेमाल होते हैं हथियार। अच्छा, ये चपड़ नथिये कहते हैं जनाब फोर्सेस जो है सोई हुई थी। तो भाई मेरे हरनाई और पंजगोर में तो पहले ही ऑपरेशन हो रहा था। 41 बंदे हमने उनके पहले भड़काए हुए थे। तो ये कैसे हो सकता है कि हमारी फोर्सेस जो है वो चुकन्ना ना हो। वो चुकन्ना, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जब हमलावर आते हैं, जो उनके टारगेट थे उन टारगेट्स पर पहुंचे, वो नहीं पहुंच सके। ना गवर्नर हाउस ना वजीर हाउस, उनकी कोशिश तो थी। अब जो पकड़े गए हैं वो बता रहे हैं ना हमने कहाँ कहाँ जाना था, किस जगह पे जाना था। और एक और मैं बात बताऊं आपको, ये जो ग्वादर में इन्होंने शहीद किए हैं मजदूर फैमिलीज को, तो ये वहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, एक तो ये मैं बताऊं कि जनाब ये जो जो मेरी इतला है कि वो कहते हैं ना जनाब, शायद ग्वादर के अंदर बंदरगाह के ऊपर या इधर उधर को उन्होंने हमला करने की कोशिश तो की होगी, लेकिन उन्हें बाहर ही घेर लिया गया था। और उसमें 17 दहशतगर्द मारे गए थे। जिला ग्वादर की बात है, ये जिला ग्वादर में 17 दहशतगर्द मारे और एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई, एक भी शहादत नहीं हुई फोर्सेस की। ये मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरा, ये जो हमारे सेल अफरीदी साहब हैं, बात ये तीरा वाला जो मामला है, ये मेरा ख्याल है जो सूबाई हुकूमत है वो अब हुकूमत के साथ तावन कर रही है। और ये वादिय तीरा में, वो पहले भी मैंने अर्ज किया था कि 300-350 दहशतगर्द हैं, उनकी फैमिलीज भी साथ है, कुछ के साथ दहशतगर्दों के साथ, कुछ तो अफगानिस्तान से आते हैं ना। मसला ये है कि वहाँ जो हमारी चौकियां हैं, वहाँ बाढ़ मेरा ख्याल नहीं है। वादिय तीरा में सिर्फ हमारी चौकियां हैं। अब वहाँ पे ये सबसे बड़ी खैबर पख्तूनख्वा की वादी है मेरा ख्याल है, और वो पूरी वादी जो है वो फोर्सेस ने स्क्वाड्रन ऑफ की हुई है, घेरा डाला हुआ है। और जो सप्लाई है असले वगैरह की, वो मुकम्मल तौर पे बंद है। और जो फैमिलीज हैं उनके साथ,
वो जनाब उनकी जो ख़वातीन हैं वो भी तरबियत याफ़्ता हैं। वो मुझे एक साहब बता रहे थे कि जनाब वो भी अगर हम ये ख़वातीन समझ के कोई रियायत कर दें, कोई तो वो ख़वातीन हमलावर हो जाती हैं वहाँ पे। और वादिय तीरा से भी ये आपको जल्द जो है ये अच्छी खबरें मंजर आम पे आना शुरू, खबरें तो हैं लेकिन मंजर आम पे आना शुरू हो जाएंगी। वो जो वहाँ कब्जा करके बैठे हुए हैं ना कुछ जगहों पे, कुछ हुजरों में, कुछ मसाजिद में, कुछ फैमिलीज के पीछे उन्होंने ली हुई है, उनके साथ दू-बदू नहीं हो रहा कुछ भी कि जनाब ये हमारी फोर्सेस जा रही हैं आगे से, वो फायरिंग कर रहे हैं। नहीं, 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 ऐसा नहीं हो रहा। उनको मैंने अर्ज़ किया ना कि पूरी वादी जो है वो घेरे में है इस वक़्त, वादी तीरा। और फिर ड्रोन अटैक्स, वो कहते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो हो रहा है। जिन घरों में उन्होंने घर वालों को एक तरह से यरगमाल बना के पनाह ली हुई है ना, वहाँ मसाइल आ रहे हैं। लेकिन वो जगह जहाँ वो अपनी फैमिलीज़ के साथ रह रहे थे, वहाँ निशाने बड़े पक्के लगाए जा रहे हैं। और फिर वो वहाँ जो हुआ है बारखान ज़िला में, जो अब्दुर्रहमान खैतरान जो सूबाई वज़ीर हैं, उन्होंने जो रैली निकाली है, वो आपने देखी होगी खबरों में, मीडिया में भी उसकी फुटेजेस चल रही हैं। तो वहाँ तो जनाब हज़ारों लोग थे, पाकिस्तान ज़िंदाबाद रैली। अच्छा, ये जो खैतरान कबीला है ना, इन्होंने बहुत पहले ये फैसला किया हुआ है कि हम खुद दिफा करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ करेंगे अपने लोगों का। इधर नमूनी करते हो, इत्थे मुसल्ला मुहाफ़िज़ मौजूद ने उन्हां दे, अपने कबीले दे, और उन्होंने फैसला किया कि जिहड़ा साडे वल आएगा वो फिर वापस नहीं जाएगा। असी कोई फौज दे या पुलिस दे इंतजार नहीं बैठना मांगे। मैं तो हुजूर वाला जब से सख्त फैसले करना शुरू किए हैं, जब से ये यार आसिम मुनीर साहब आए हैं, उस वक्त से ये कह रहा हूं कि ये जो है ना, ये जो मुट्ठी भर लोग हैं, इनकी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं है, ना इनकी ना इनकी तहरीकों की। जो ये सरदार से दूर जो मर्जी कहते हैं, अख्तर मैंकल ने फिर को पता नहीं बात की हुई है, और महमूद तजकीर से वहाँ जनाब अदा शुमार पेश करते रहे हैं कि जनाब वहाँ पश्तून इतने हैं, पश्तो बोलने वाले इतने हैं, बलोची इतने हैं, जितने भी हैं यार पाकिस्तान के शहरी हैं बस। अल्लाह ला खैर सला तुसी उहदे विच होर अपने पुराने जिहड़े लैके बह गए नजरियात जिहड़े ने, वहाँ ये हुआ तो उस वक्त ये तय हुआ था, तब ये तय हुआ था, तय तो होर भी बड़ा कुछ होया सी। ये जिहड़े सरदार है इन्होंने की नहीं करना सी, सारा कुछ फंड जिहड़े अपनी जेब च पा के इस अमन कायम करना थोड़ी जिम्मेदारी सी भाईजान। तुसी तो इस्लामाबाद बैठे होंगे हो आके। और दूसरा जो T20 वर्ल्ड कप वाला इशू चल रहा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान और आईसीसी के दरमियान, तो हमारी टीम जनाब पहुंच गई है श्रीलंका। अब श्रीलंका में उनका जो इस्तकबाल हुआ है वो भी देखने के लायक था। वो कहते हैं जनाब इस तरह का ये मिसाली इस्तकबाल था किसी टीम का। एयरपोर्ट पे लोग खड़े हुए हैं जनाब, किंग ऑफ क्रिकेट के नारे लग रहे हैं, और वहां श्रीलंका के जो प्लेयर इनके इस्तकबाल के लिए आए हुए थे वो कौन थे? मुलंगा, सिंगिकारा, महला जयवर्धने, ये लोग उनके इस्तकबाल के लिए आए हुए थे। और लग ये रहा था वहां पे कि वहां के अवाम जो है वो इस तरह वेलकम कर रहे हैं जैसे उनकी अपनी टीम कोई कप जीत के आई हो। और इंडिया में शोक पड़ा हुआ है, टीवी चैनल जो है वो चीखें मार रहे हैं। वैसे जो समझदार किस्म के वहाँ मुबसरीन है ना, वो अपनी हुकूमत को ही मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं। उनका यार तुसी शुरू किया सी, एक गन तुसी पाया सी, खेल नूं खेल रहन देना चाहिए था तुहानूं। हुण अच्छा ये है बनिए दे पुत्र, पैसे दे पुत्र, तो ये जनाब अब इनको ये हिसाब किताब में लगे हुए हैं कि जनाब ये कितने पैसे हमें जो है वो उसका नुकसान हो जाएगा, कितने पैसे जनाब पाकिस्तान को हम क्या कर सकते हैं। ये मैं बता दूं कि जनाब मैंने पहले भी अर्ज किया था, जो हमारे क्रिकेट बोर्ड के एक साबिक लीगल एडवाइजर है उनके साथ मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा ना मैंने पूरा जो आईसीसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पढ़ा हुआ है, रूल्स पढ़े हुए हैं। ये पाकिस्तान का कारी कुछ नहीं सकते। ये हो सकता है कि जब एक मैच की जो फीस है वो अदा ना की जाए, और वो बनती भी है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो तो जा ही नहीं रहा, मैच खेल ही नहीं रहा। वो अगर खेलेगा नहीं तो फीस कैसे मिलेगी उसको। और ये जो बातें की जा रही है जनाब शायद आईसीसी पाबंदी लगा सकता है, बोर्ड्स को ये कह सकता है, मुख्तलिफ ममालिक के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं कि जनाब पाकिस्तान में वो जो पाकिस्तान PSL होता है वहाँ अपने प्लेयर ना भेजें। और भाई जी पैसे की गेम आ, अगर असं ज्यादा पैसे देवांगे तो प्लेयर आएंगे। इतने माहौल असं उन्होंने सही किस्म का माहौल पुरअमन माहौल देवांगे,
सिक्योरिटी उन्हें ठीक होएगी, बेफिक्र होंगे हो तो आ जाएंगे। ये आईसीसी पाबंदी नहीं लगा, उसके पास ये इख्तियार ही नहीं है। और बांग्लादेश में वो जनाब भाई जो है, बड़ा भाई पाकिस्तान, उसके गुनगार हैं। और वहां जो वहां का मीडिया है वो जनाब, अच्छा अब ये जो रूल्स हैं इनके क्रिकेट वालों के, ये भी है कि ना पाकिस्तान ने अभी तक इतला नहीं दी। पाकिस्तान क्यों इतला दे जनाब? मेल का इंतजार किया। मेल क्यों करें? असि क्यों करिए मेल? जरूरत नहीं है दी। मैं जो पूछा वो कहते जी जरूरत नहीं पाकिस्तान जनाब उन्होंने आईसीसी में इतला देवे कि असं इंडिया का बाईकाट करना। असि फैसला कर लिया, बस ठीक है। उस दिन जो इंडिया की टीम है उसके लिए लाजम होगा कि वो जनाब वहां क्रिकेट ग्राउंड में आए, किटा शिटा पा के, और फिर अंपायर भी आएगा। फिर टॉस का जब वक्त होगा तो इंतजार किया जाएगा पाकिस्तान की टीम का। पाकिस्तान टीम नहीं आएगी तो फिर जनाब वो कहते हैं कि जनाब ठीक है इंडिया जीतेगी, पाकिस्तान नहीं आया। वॉक ओवर टाइप जो मामला होता है, 2 पॉइंट उसको मिल जाएंगे, अल्लाह खैर सल्ला। ये हम बताने के, जवाब देने के पाबंदी नहीं है। अब इंडियन मीडिया कह रहे हैं जनाब आप खुद पूछें, जो खबरों की बुनियाद पे आईसीसी कह रहे हैं, आईसीसी तो वो आईसीसी कह रहे हैं जनाब सानू तो भाई इतला ही कोई नहीं, तो असं की करिए इतने असं किदा उन्होंने तो पुछ लीए। वो पूछेंगे, वो कहने दस देंगे तुम्हें जनाब उस दिन 15 फरवरी को की करना की नहीं करना। इंडिया में जो रौला पड़ा हुआ है मुंबई में, सारे ये उनके जो ब्रॉडकास्टर वगैरह और जो क्रिकेट बोर्ड वाले और आईसीसी वाले जनाब वहां बैठे हुए हैं सर जोड़ के। जनाब करना क्या है? वो ये कहते हैं, इंडियन मीडिया ही कह रहा है, वो कह रहे हैं जनाब ये जो 60% रेवेन्यू है ना वो जनरेट होता है ऐसे टूर्नामेंट्स में, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, पाकिस्तान और भारत के बच्चों से। 60%। अगर पाकिस्तान ही नहीं खेलेगा इंडिया के नाल तो वो तो गए ना, लेकिन अगे जाके हो सकता सी खेल भी लीए उन्होंने नाल, सैमीफाइनल वगैरह का जो मैच मूच है वो असं शायद खेली उन्होंने नाल। अच्छा वो कह रहे हैं जनाब इससे ये जो 1.3 अरब डॉलर जो है ये आईसीसी को नुकसान होगा। और जो ब्रॉडकास्टर है जिन्होंने इश्तिहार चलो ये टाइम नहीं खरीदया होंगे, जिन्होंने मैच दिखाना होंगे लाइव शाइव, बांग्लादेश ने तो वो स्टार जो स्टार स्पोर्ट्स वो बंद करता ना, उनका नहीं साढ़े हाल तुम मुंह ना करो। वो कहते हैं कि 1 खरब 41 अरब इंडियन रुपए का नुकसान होगा। ये वहां वो अब रोला पड़ा हुआ है, ये परेशानी उनको लगी हुई है। सर जी इस इशू के नाल जिन्ना बेहतर पाकिस्तान खेलिया कोई और खेल ही नहीं सकता सी। और वहां मोहसिन नकवी को उसको गालियां दी जा रही हैं, बड़ा जनाब ये शैतान आदमी है, इस तरह की बातें की जा रही हैं। जनाब ऐसी चालें चलता है, घुमा देता है, जैसे इंडियनों के तरीके वारदात होता है वो उस तरह। और दूसरा हमारे चपड़क नासिए ये यहाँ जो बातें कर रहे हैं तो जनाब देखें हम तारीफों पे खुश हो रहे थे, ट्रंप ने जनाब उसके साथ पता नहीं कितने 100 अरब डॉलर का पता नहीं क्या माहदा कर लिया, तो भाई मेरे वो टैरिफ कम कर दिया जनाब, 18% टैरिफ कम कर दे, 18% कर दिया टैरिफ। हमारे जनाब 19% है। वो जो उसने टैरिफ शैरिफ लगाए नहीं थे उस वक्त, ये इंडिया पहले उन्होंने 25% लगाया अमेरिका ने, फिर 50% कर दिया था, फिर 25% पे ले आए मोदी जो तले छले मारता रहा, अब वो 18% उन्होंने कर दिया। तो हुआ कैसे? ये जो ट्रंप की शराइत थी वो शराइत मानिए घुटने टेके मोदी साहब ने। मोदी साहब के साथ जो बात हुई है ट्रंप की तो उन्होंने जनाब ठीक है, वो खुद कहता था मेरा दोस्त है, ये है वो है, तो वो कहता है जनाब ये उन्होंने कह दिया है कि जनाब असि तेल जनाब रूस तो बंद कर देने, वेनेजुएला तो खरीदांगे। अच्छा उसके एवज क्या करेंगे? अगर उसने टैरिफ कम किया है अमेरिका ने तो ये क्या करेंगे? ये अपना टैरिफ 0 पे लेके जाएंगे, यानी कि जो अमेरिका की बरामदात हैं अंधाधुंध इतने आनगियां, टैरिफ नहीं ला सकणगे उत्ते। तो ये क्या इन्होंने जनाब ये जो हमारे चपड़कनाथ ये कह रहे हैं, देखे जनाब वहां ये हो गया, उत्थे दे लोग रोला पा रहे ने, रो रहे ने इंडिया वाले कि जनाब किसानों की कमर तोड़ दी इन्हें यह माहदा करके उहदे नेड़े होके। और शुक्र अदा करे अल्लाह का यार, अल्लाह ताला मेहरबान है, कुदरत मेहरबान है पाकिस्तान के ऊपर। अब जो ईरान और अमेरिका का इशू चल रहा था तो ये जनाब चीज ये भी सामने आ गई कि वो कहते हैं जनाब हमारे मुज़ाकरात जो है जौहरी प्रोग्राम पे भारत इंडिया इसके वो वाले ईरान के साथ, वो जनाब हमने इलाके ममालिक जो उनको भी चौधरी जिहड़े मुल्क ने उन्होंने तुर्किया
शायद मे भी सऊदी अरब अभी तक शायद बीच में नहीं आया, लेकिन मिस्र, कतर, पाकिस्तान, ये जुमे वाले दिन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वहाँ पे इस्तांबुल में, और अर्दवान साहब पहुंचे होंगे जनाब सऊदी अरब, रियाद में उनकी मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात हुई है। तो जनाब टोर तो थोड़ी है, ये मान जाओ, चपकदातियां के पीछे नहीं लगना तुम। क्योंकि आप देखें इंडिया के साथ उसने ये कर लिया, इतना टैरिफ कम कर दिया, वो अपनी शरायते पैरों ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਸ਼ਰੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ मैं टैरिफ कट कर देंगे। उन्हें जीरो थोड़ा कर देता, अपनों ने जीरो करवाया कि इसको बतदरीज जीरो किया जाएगा। और जो रुकावटें डालते हैं ना, ये जो ब्यूरोक्रेसी और जनाब सरकारी मशीनरी, वो भी नहीं डाली जाएगी। तो बहरहाल ये क्रेडिट तो पाकिस्तान को जाता है ना। अब आते हैं जनाब उस मौजू की तरफ। इमरान खान की जो बहनें हैं, एक मरतबा फिर बेचारी जो हैं वो नाकाम लौटी है। ये 12:30 बजे से पहले ये जो सोशल मीडिया उनका ऊपर जो बयान श्यान फरमाती हैं, जैसे देती हैं, तो उन्होंने जनाब ये कहा कि जनाब हम तो यहाँ बैठी हुई हैं, हम तो नहीं जाएंगी, मुलाकात होगी तो फिर हम जाएंगी, भाई के साथ मुलाकात करवाएं। तो उन्होंने जनाब कोई 11:45 बजे के करीब थोड़ा जिहा हल्का जिहा ऑपरेशन किया। कुछ लोग जिहड़े ने उन्होंने नाल जांदे ने शरारती लोग, उन्होंने 4 बंदे फड़े ते सारे नस गए। देखो सारे भाग गए, बहनें अकेली रह गई। तो फिर पुलिस वाले ने कहा भी बाजी तुसीं भी चले जाओ, हम जाओ तुसीं ते करना। तो उन्होंने कहा साढ़े बंदे छड्डो जिहड़े फड़े ने तुसीं। उन्हें को देखते हैं छड्डते हैं, लेकिन ये भी देखो ना बंदे फड़े किदां दे गए ने। वहां जनाब एक मुसल्ला शख्स जो है ये बिल्कुल पास खड़ा हुआ था अली मापा के, वो उन्होंने गिरफ्तार किया। और फिर जनाब वो उसको पता चला, पुलिस ने कहा देखो भाजी ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਮਸਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ कौन आ दहशतगर्द या नहीं है। फिर उन्होंने जो पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं वो वहाँ गए हुए हैं, शायद वो मेन क्रैशी, उन्होंने कहा जनाब इसको देखें आपका बंदा है। उन्होंने कहा मैं तो नहीं जानता कौन आ कौन नहीं है। वो अरब चट्ठा उस बंदे का नाम है, मुल्तान से उसका ताल्लुक है। तो उसको कैसे छोड़ा जा सकता था, उसकी तो तफ्तीश होएगी ना पहले, फिर ही है ना। तो ये बहनें जो हैं ये एक तो उन्होंने फिर आखिर में ना आखिर वो सेल अफरीदी से ही अपील कर दी कि जनाब जिदा हो रहा ना साडे नाल, अफरीदी साहब तुसीं कुछ करो, या केपी बंद करो या कुछ भी करो। ये खान को मारना चाहते हैं, तो आपने देख लिया इनका रवैया कैसा है। सेल अफरीदी साहब नहीं आए थे ना, वो कहते मैं जुमरात में जावांगा, जुमरात वाले दिन शायद मैं जावा। तो ये अब ये इनकी आलम हो गया हुआ। देखे जरा बेचारी लबो लहजा देखें। हम तो अब रिक्वेस्ट करेंगे सीएम केपी को कि देखें अगर यही चलता है, हम आपको कह रहे हैं कि आपने कुछ करना है इमरान खान को रिहा करने के लिए। वैसे लीमाबाद जी ने एक धमकी भी दी है इन सारों को जो जेल के कानून तोड़ रहे हैं, याद रखें इन सबको जेल मिलनी चाहिए। कोई नहीं कह सकेगा हमारी मजबूरी थी। इमरान खान की बहनों को और पीटीआई को ये बड़ी उम्मीद थी कि जो 2 फरवरी को मुलाकात नहीं सेल अफरीदी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की, तो वो मुजम्मल असलम जो उनके मशीर खजाने उनको भी साल दे के गए हुए थे, और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब वो भी मौजूद थे। राना सनाउल्लाह की मौजूदगी ये बताती है, ये इशारा है इस बात का कि इस मुलाकात में कलीदी किरदार जो है वो राना सनाउल्लाह का। उन्होंने ये मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि जनाब तुसी एक दफ़ा उन्होंने कह के देख लो, माहौल जेड़ा वो उन्होंने खिलाफ ही जा रहा, अगर वो मुलाकात लिए आ जाए तो भी थोड़ी जितता, अगर ना आवे तो फिर भी थोड़ी जितता, अखलाकी तौर पर तो बेहतर पोजिशन चा। अच्छा वो सेल अफरीदी साहब की जो मुलाकात हुई ना, तो वो जनाब उसके बाद बाहर निकले हैं, तो सहाफ़ियों ने पूछा कि जनाब इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई बात हुई कि नहीं जनाब, वो एजेंडे के ऊपर रहे हम, और जो एजेंडा क्या था एनएफसी को जो पैसे वसूलों का मामला है, और फिर जनाब मैंने दहशतगर्दी की जनाब उसकी मजम्मत की, एक मुश्तरका लामिया वगैरह भी शायद जारी किया गया। और उनका जनाब ये ऐसे बयान सियासी बयान नहीं देना चाहिए जिससे वो किसी की दिल आज़ारी हो, और तीरा कुरम और बाजोड़ में जो अवाम ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं तो आज भी दे रहे हैं,
इस तरह की बातें शातें करके ना वो निकल गए। तो उसके बाद जनाब इनके सोशल मीडिया ने रोल डाल दी कि जनाब ये तो इमरान खान को बेच के आ गया, इमरान खान का जिक्र ही नहीं हुआ वहाँ। असल में हुआ ये था कि ये तय हुआ था, वो राणा सनाउल्लाह साहब जो है बड़े वो तेज आदमी है, उनका जनाब ये जो है ना एक मुश्तरका बयानिया जारी करेंगे हम, और ये जो ना सियासी गुफ्तगू है, इमरान खान का जिक्र या कोई जनाब एक दूसरे के साथ गिले शिकवे जो किए गए हैं, इसका जिक्र नहीं करना बाहर जाके। लेकिन मुजम्मिल असलम साहब जब वो घबरा गए, उन्होंने ये बता दिया कि नहीं जनाब वहाँ इमरान खान का भी जिक्र हुआ है। तो जनाब ये उन्होंने ये कहा वज़ीर आज़म ने कि मैंने तो आपको मुबारकबाद का फ़ोन भी किया था। तो उसने कहा जनाब मैंने आपका शुक्रिया भी अदा किया था। तो मेरी मुलाकात अभी तक नहीं हुई इमरान खान से, और वो बीमार भी है। इस तरह की बातें वहाँ हुई हैं। तो लेकिन तय यही हो कि जनाब एजेंडे तक महदूद रहेंगे, जो गिले शिकवे कर करा के ਜਿਹੜੀ जनाब कह लो ना ਜਿਹੜੀ ऑन रिकॉर्ड ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ कि जनाब सुहेल अफरीदी साहब मिल के आए तो शायद मुलाकात हो जाए, वो मुलाकात नहीं होने देती उन्होंने। हाँ देख लें, ये जो उनकी बहन है, सॉरी बेटी जो है उसकी बुशरा की, मुबशरा मेरे ख्याल उसका नाम, उसकी मुलाकात होगी। उसकी भाभी जो है महरनसा, उसकी मुलाकात हो गई। तो उसने फिर आके बाहर उन्होंने बताया। अच्छा इसमें ना बैरिस्टर गौहर का किरदार है। उन्होंने बैरिस्टर गौहर को सिर्फ आके बताया कि बुशरा बेगम की ने बताया मैं जनाब पिछले हफ्ते जो हमारी मुलाकात हुई थी इमरान खान के साथ, तो ये जनाब ऐसे ऐसे ऑपरेशन हुआ है। तो बैरिस्टर गौहर से जब पूछा गया कि जनाब ये इमरान खान की मर्जी से गए थे, उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल ज़ाहिर है उन्होंने मर्जी नाल ही लेके गए ना। फिर उन्होंने ये भी उनकी जो बुशरा बेगम की बहन है मरियम रियाज भट्टू, उसने ट्वीट भी 2-3 किए हुए हैं। तो ये जनाब उन्होंने कहा जनाब ये अगर फिर बहनें जो हैं वो आ गई मैदान में, जनाब हमें ये बताया गया कि अगर बर वक्त ना लेके जाते तो पता नहीं आँख का क्या हो जाना था, जनाब बड़ा गड़बड़ होगी। ये पहले कहते जनाब शौकत खानम जो अस्पताल वहाँ से जनाब इलाज करवाएं, वहाँ लेके जाएं, वहाँ से डॉक्टर आएंगे। इतने कड़े माहरे चश्मियात है गए जनाब। वो कहते हैं जनाब पिम्स में डॉक्टर जो है ना वो जूनियर से डॉक्टर हैं। इस तरह की बातें शातें कर रहे थे। फिर अब ये आ गए हैं जनाब अल शिफा में जो है ना हमारे भाई को वो ले जाया जाएगा। ज़ाहिर है वो आंखों का बड़ा हॉस्पिटल है। तो अच्छा इन्होंने भी अल शिफा का कहा है। अच्छा ये कहती है कि अल शिफा में इलाज भी किया जाए और वो कंटिन्यू किया जाए, वहीं रहें और उनकी ट्रीटमेंट अल-शिफा में हो और वहाँ ही जारी रखी जाए। और महमूद खान चकदेश साहब उन्होंने भी जनाब बतौर कायदे के खिलाफ खत लिख दिया वज़ीर आज़म को, वही यही बातें इमरान खान के हवाले से। और फिर उन्होंने भी ये कहा है कि जनाब जरा तुसी विच मुदाखलत करो ते जनाब ਇਹਦਾ तिब्बी मायना ਜਿਹੜਾ ना ये शौकत खानम तो जो शिफा जो करवाया जाए, ਇਹਦਾ इलाज जो है ना शिफा अस्पताल उत्थों करवाया जाए। अब अलीमा खानम और उसकी जो बहनें हैं ये वहाँ सवाल ज़ाहरा साफ़ी करते हैं। मिशाल यूसुफज़ई ने कोई बात की थी कि इसको पता था, तो वो कहती है जनाब ये मिशाल यूसुफज़ई और ये जो है शेर अफजल मरवत, ये जनाब मेरे पीछे उन्होंने इनको छोड़ दिया हुआ है, तो वो जनाब टारगेट करते हैं मुझे। तो वो मिशाल यूसुफज़ई को टिकट इन्होंने मुखालफत की थी ना सेनेट का टिकट देने की, अलीमा खानम ने। वो तो बुशरा बेगम की कैंडिडेट थी, उसको टिकट मिल गया था। टारगेट फिर किसने कहा है कि जनाब इसको टारगेट करें अलीमा खानम को? इसका मतलब बुशरा बेगम ने। और वो मिशाल ने कहा कि जनाब मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आपने ये बात की होगी। तो अच्छा इसने ये भी कहा कि मिशाल यूसुफज़ई जो है ना वो खैर खां नहीं है इमरान खान की, वो किसी एजेंडे पे है। तो बाहर उसने कहा जनाब मुझे तो लगता है एआई जनरेटेड है, तो क्योंकि इमरान खान ने तो वादा पैगाम दिया हुआ है कि जनाब ये जो बात है मीडिया के साथ वो नरीन जो है वो किया करेगी, नरीन खानम। तो ये तो अलीमा खानम ने तो बात ही नहीं करनी, तो ये फिर क्यों बात कर रही है, ये उन्होंने बात की है। और फिर उन्होंने जी शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने जो बात की हुई है जनाब ये अलीमा खानम ने उसको कहा बैरिस्टर गौहर को कि जनाब जो मेरा नाम ईसीएल में ना आप फील्ड मार्शल से बात कर मेरा नाम निकलवाएं। तो वो जनाब उन्होंने कहा मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं कैसे निकलवा सकता हूँ। तो फिर इन्होंने जनाब अपने जो उनकी ट्रोलिंग शुरू करवाई, उसके पीछे जनाब प्रोपेगेंडा शुरू करवाया, ये वो कह रहे हैं। और फिर उन्होंने एक मरतबा फिर चैलेंज किया, उनका ये तरदीद करें, बैरिस्टर गौहर से पूछें, वो करें इसकी तरदीद जनाब इसने कहा है जिन्हें। और ये जो हमारे सलमान अकरम राजा साहब हैं वो कह रहे हैं जनाब ये जो मिशाल यूसुफज़ई है
ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। 8 ਫਰਵਰੀ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਬਸੰਤ ਲਾਹੌਰ 'ਚ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਤੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਦੁਕਾਨ ਉਨੇ ਬੰਦੇ ਅਡਿਆਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ, ਪਤੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਤੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਤੰਗ, फिर एक पता नहीं गुड्डा होता है 1.5 सवा पता नहीं पतंग, और फिर गुड्डा होता है जनाब वो 12,000 का एक पैकेट आता है जिसमें 12 होते हैं, यानी 1,000 रुपए का वो 9,000 का वो पिन्ना डोर सिंगल। ये इतनी महंगाई, ये तो फिर अमीरां दी रह गई बसंत। गरीब बंदे दा वो ढंग लैके जिहड़े चोरी करते हैं लांदे ने उपर धागा इकट्ठा करते हैं गिट्ठा बनाते हैं, उही रह गए ने। फिर आम बंदा तो करवा ही कर ही नहीं सकता। बहरहाल ठीक आ, तुसीं इंतजाम ठीक कीते ने, लेकिन थोड़े जिहा भी तो ख्याल करते ना, ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਰਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਬਣ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ QR ਕੋਡ ਵਗੈਰਾ ਲਾਣੇ ਨੇ ਉਹ 10 20 25 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਯਾਰ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਅਮਰ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਕੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਮਾਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਹਾਂ, ਜਮਾਤ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ MP ਆ ਜਾਓ, MNA ਆ ਜਾਓ, ਸੇਲਵਰੀ ਦੀ ਤੂੰ ਆਈ ਅਗਲੀ ਦਫਾ, ਸੇਲਵਰੀ ਦੀ तू ये कर दे, सैलरी दी तू ये कर दे। और ये जो मिसाल यूसुफजई के खिलाफ वो कहते हैं हमने कार्रवाई करनी है, इसके खिलाफ जनाब इंजबाती कार्रवाई होगी, सलमान अकरम राजा वो कहते कहने थे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अच्छा ये NRO मांग रही थी बेचारी ना, और भाई कहता था कि ना मैं NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं। अब क्या है, जो जो इसने कहा हुआ है ना वो सारा इसके आगे आना है इमरान खान, और अब आ रहा है, आप देख लें खुद। सरदस्त जड़ी है ना ये माफी शाफी कोई नहीं हैगी, अगे जाके कोई 5 6 7 महीने बाद कोई हालात बदल जान तो मैनूं नहीं पता। 8 फरवरी की काल दे के इन्होंने होर अपना नुकसान किया है। बरिस्टर गोहर ठीक जा रहा सी, हुण जान दिंदे, कंडापुर ठीक सी, हालात नूं कंट्रोल च रखदा सी, इन्हां दी गल भी खान नाल मुलाकातां भी हो जांदियां सी, ते हुण ना मुलाकातां हुंदियां। ये बाहर आके बड़का मारते हैं, कभी अदालत टुर जाते हैं, कभी उस अदालत, कभी उस अदालत, तीन अदालत। तीन अदालत में पहले भी बनती नहीं हैगी, क्योंकि कुछ लिखा है जो माहदा तय होया कि जेल रूल्स, जेल मैनुअल पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। तो उहदे ते फिर यही है कि सियासी गुफ्तगू। अच्छा ये भैणां कहंदियां भी मनदियां भी हैं कि चलो ये तो है जेल मैनुअल में, ये तो चलो है ना, सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकता, तो बाकी चीजें भी तो लिखी हुई है ना, तो बाकी ठीक है। वो अगर बीमार होंगे तो इलाज नहीं करवा रहे हो, बेहतरीन खाने खा रहे, सेहत तो ठीक है, तुसीं कहना साडा भरा बीमार ही नहीं हुंदा, साडा भरा बड़ा फिट है। हुण कहने साडा भरा ना हो जाना, एक अख ज़ाया हो जानी, उन्हें शिफा च लै जाओ, अल शिफा च दाखिल करवा दो, कंटिन्यू करवाओ उथे। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।